11th में हूँ कोमल। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक आयोटा और उसकी पावर्स क्या होती। आज के लेक्चर में हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सम बेसिक इंफॉर्मेशन, जिससे हम क्या डिनोट करते, उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इतने टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज जेड। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। इस टाइप का हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, जिसमें जो हमारा ए रहता है वो क्या रहता है? रियल पार्ट। ठीक है, ए जो है हम उसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और जो बी है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। जो आई के साथ नंबर होता तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक वन रियल पार्ट एंड सेकेंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों पार्ट को मिलके क्या नंबर तैयार होता है हमारा? कौन सा नंबर फॉर्म होता? कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट उसके नोटेशंस कैसे आएंगे? देखो, अगर हमें पूछा कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए। और इमेजिनरी पार्ट अगर पूछे तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? आई एम ऑफ जेड। मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड। और इमेजिनरी पार्ट कैसे डिनोट करते हैं? आई एम ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी पार्ट बी। तो इस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमने कंसिडर किया क्या z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो उसमें अगर हमें पूछा कि रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन सा है, तो क्या आने वाले आंसर्स बोलो? रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पे? 2। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे? देखो, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, तो इससे हमारी जो b की वैल्यू वो क्या मिलने वाली है? -3। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आने वाला है? -3। इस तरह से आपको देखना है। इसके बाद एक नोट है आपको जो याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जो a और b है वो क्या है? यहाँ पे a जो है रियल पार्ट और b है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन बोथ a एंड b जो है होने वाले हमारे a एंड b बोथ आर रियल, ये बात आपको याद रखनी कि जो a और b रहने वाले हमारे वो दोनों क्या आने वाले? रियल नंबर से, हमारे प्योरली रियल नंबर्स होने वाले। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको कुछ और बातें ध्यान में रखनी है, जिसको आप एग्जाम्पल में आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे JEE के क्वेश्चन पेपर में, कि अगर आपको बताया होगा कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बोला प्योरली इमेजिनरी, आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे कि जो आपका रियल पार्ट होने वाला है। देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो इसमें क्या है? ए रियल पार्ट और बी क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें कहाँ चाहिए? प्योरली इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो रियल पार्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? 0। दैट मीन्स इसका मतलब ऐसे होता है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। और एक टाइप का सेंटेंस आपको मिलेगा प्योरली रियल। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको दिया होगा कि द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल, तो इसका मीनिंग आपको कैसे लेना है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपका सिर्फ प्योरली रियल पार्ट होना चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट जो आने वाला है वो क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रहता है? हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं, उसके हमें क्या करनी होती है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर और कुछ है जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो, पहले 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या? इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए। देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करने को बोला? फर्स्ट z1 प्लस z2। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो, z1 प्लस z2 अगर हमें निकालने को बोला है, तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास?
2 माइनस आई प्लस Z2 क्या है 3 प्लस 4i। तो जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते तो कैसे करने की, रियल पार्ट की रियल पार्ट से एडिशन और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से एडिशन करेंगे। तो देखो कैसे आएगा, 2 प्लस 3 5, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे क्या है -1 प्लस 4 इज -3 प्लस 3 आए। तो यहाँ हमारा क्या आया आंसर, जब हमने Z1 प्लस Z2 किया तो 5 प्लस 3 आए, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि वैसे साइन दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्या बोला है हमें फाइंड आउट करने को, 3 टाइम्स Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2। तो क्या आने वाला है, देखो जो हमारा Z1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करने का, 3 से। तो क्या आने वाला है 3 इंटू 2 माइनस आई माइनस 2 टाइम्स Z2 क्या है 3 प्लस 4i। तो इससे हमारा जो नंबर होगा कैसे फॉर्म होगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3i, यहाँ पे क्या आने वाला है -6 माइनस 8i प्लस 6 माइनस 6 गेट कैंसिल, और जो आंसर आने वाला वो क्या होने वाला है -3 माइनस 8 इज -11i इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्या फाइंड आउट करने को बोला, Z1 इंटू Z2। तो हमें Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो Z1 क्या है हमारे पास 2 माइनस आई और Z2 3 प्लस 4i। तो यहाँ पे हम जैसे एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते रियल पार्ट की रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी, तो मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जैसे हम सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन करते ब्रैकेट की जो दी होती वैसे ही सॉल्व करना है। देखो 2 3 ज़ा 6, नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8i, सो प्लस 8i। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है -3i, और यहाँ पे क्या आएगा -4i स्क्वेयर। ठीक है, i इंटू आई इज आई स्क्वेयर। नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा 6, यहाँ पे क्या है +8 -3, तो क्या आने वाला है +5i, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे पास 10 प्लस 5i इज द आंसर। फोर्थ नंबर क्या फाइंड आउट करने को बोला है, Z2 स्क्वायर। तो Z2 स्क्वायर के लिए Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 4i ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वैसे ही करना है। सो a स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी विच इज़ 3 इंटू 4i प्लस क्या करेंगे b स्क्वायर, b मतलब 4 का स्क्वायर 16, और i स्क्वायर क्या है हमारे पास -1। यहाँ पे क्या आने वाला है देखो 9, यहाँ पे 24i -16, तो रिमेनिंग क्या आएगा -16 इज -7 प्लस 24i इज द आंसर। तो हमारा Z2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -7 प्लस 24i। नेक्स्ट हमें फिफ्थ नंबर सॉल्व करना है। फिफ्थ नंबर के लिए क्या करेंगे हम, देखो फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास Z2 अपॉन Z1। तो यहाँ 1 फाइंड आउट करने को बोला है। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 4i अपॉन Z1 इज 2 माइनस i। तो जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करनी होती तो क्या चाहिए हमें, जो डिनोमिनेटर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते। देखो जैसे इस 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट आएगा 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई, तो इसे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आएगा +3i, यहाँ पे क्या आएगा +8i, और यहाँ पे देखो +4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बाद में -1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी a माइनस बी।
तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर इज 1 इंटू आई स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू आई स्क्वायर। देखो बाद में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 6 यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर हमने सब्सटीट्यूट की तो क्या आएगा 6 - 4 इज 2 प्लस 11 आई अपॉन यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस गेट प्लस 4 + 1 5 इज द सॉल्यूशन। Z2 अपॉन Z1 क्या है हमारे पास 2 + 11 आई अपॉन 5। नेक्स्ट 6 नंबर का क्या फाइंड आउट करने को बोला है, रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1। तो रियल पार्ट अभी हमने क्या फाइंड आउट किया Z2 अपॉन Z1। तो इसका हमें क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया और तो कैसे लिखेंगे 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आई। तो इसका रियल पार्ट कौन सा है अब हमारे पास 2 अपॉन 5। और 7 नंबर का देखो यहाँ पे क्या पूछा, रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z1। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z2 जो हमारे पास नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास, ये देखो पूरा Z2 उसका 3 + 4 है। रियल पार्ट क्या है हमारे पास 3 और जो Z1 है उसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास 2। तो जब आपको ऐसे दिया होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1 और ये रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z1, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों के आंसर्स अलग है। अगर आपने इन दोनों नंबर्स को सेम कंसिडर करके सेम आंसर लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट 8 नंबर का क्या पूछा है अब हमारा, रियल पार्ट ऑफ Z2 स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 स्क्वायर भी हमने Z2 सॉल्व किया था ना, तो क्या आई हमारी Z2 की वैल्यू क्या आई थी, Z2 स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी सॉल्व किया -7 + 24 आई, ये वैल्यू आई थी Z2 की, Z2 स्क्वायर की। तो उसका जो रियल पार्ट पूछा हमें तो क्या है उसका रियल पार्ट -7। नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर और लास्ट है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारे पास जो रियल पार्ट ऑफ Z2 है, Z2 क्या है हमारे पास 3 + 4 है, उसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास 3 और उसका क्या बोला है हमें स्क्वायर करने को बोला है। तो 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे ये दोनों डिफरेंट है वैसे ही ये दोनों भी क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है सब। तो अगर आपने इन दोनों को सेम कंसिडर करके सेम आंसर लिया तो रॉन्ग हो जाएगा और इन दोनों को कंसिडर करके सेम आंसर लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते टाइम ध्यान से करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।